नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश चौधरी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट सेशन में हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे डायरेक्शन की, और डायरेक्शन का आज का पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। यहाँ पे आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसमें आपसे यहाँ पे क्या बोला गया है, बताइए। यहाँ पे कहा गया है कि राम और श्याम जो हैं ये विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। मतलब किसी एक जगह से ये चलना प्रारंभ करते हैं, लेकिन ये दोनों जो चलते हैं ये विपरीत डायरेक्शन में चलते हैं। मतलब अगर हम ऐसे कहें कि ऐसे चल रहे हैं कि एक तो इधर चल रहा है और एक विपरीत में इधर चल रहा है, यही है ना पूरी की पूरी बात। अब क्या बोला गया है, पढ़ो। यहां बोला गया है कि राम 6 किलोमीटर चलता है। मान लो मैंने इधर की साइड में राम को चलाया और कितने किलोमीटर चला दिया, 6। और श्याम 8 किलोमीटर चलता है, तो यहां पे श्याम गया कितने किलोमीटर, 8। आगे क्या कह रहा है, फिर दाएं घूमता है श्याम 8 किलोमीटर, फिर राम दाएं घूमता है और 8 किलोमीटर चलता है। मतलब राम तो ऊपर की साइड में जाएगा और कितने किलोमीटर जाएगा बेटा, 8 किलोमीटर। और बोला है श्याम बाएं घूमकर 6 किलोमीटर जाता है। श्याम जो है वो किधर घूमता है, बाएं, इधर की साइड में जा रहा है, बाएं घूमेगा ऊपर, तो ये जाएगा कितने किलोमीटर, 6। अब बोला गया है यहां पे तो आरंभिक स्थल से प्रत्येक कितनी दूरी पर है, मतलब दोनों की दूरी पूछी गई है प्रारंभिक स्थान से। देखो यहां पे जो कंडीशन बन रही है वो ये बन रही है कि प्रारंभिक स्थान ये है, एक तो यहां से यहां खड़ा है, एक यहां से यहां खड़ा है। आपको याद होगा सारणी में मैंने आपको समझाया था कि जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप 3 का, 4 का और 5 का जोड़ा जो है वो ध्यान रखना। 3 का डबल 6, 4 का डबल 8 और 5 का डबल 10। ठीक है, देखो ये 6 है, ये 8 है, तो ये दूरी कितने किलोमीटर आ जाएगी, 10। ये 8 है, ये 6 है, तो ये दूरी भी कितने किलोमीटर आ जाएगी, 10। तो इसका मतलब प्रत्येक जो है वो आपका कितने किलोमीटर की दूरी पर है, 10 किलोमीटर की दूरी पर यहां पर है। तो आप नोट कर ले, प्रत्येक जो है वो प्रारंभिक स्थान से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यहां पर हो जाएगा। क्लियर बात। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना, 22। ये लीजिए आपके सामने है, और यहां पर एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको दिया गया है। आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, यहां पे देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन को जरा ढंग से आप लोग पढ़ेंगे और यहां पे आपको क्या बोला गया है, स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो करो। यहां बोला है कि ए बी सी डी और ई उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। मतलब ए बी सी डी और ई उत्तर यानी कि नॉर्थ को फेस करके एक ही पंक्ति में खड़े हुए। और यहां बोला गया है कि ई जो है वो 20 से 40 मीटर बाएं खड़ा है। ई किसके, बी के। तो मैंने मान लीजिए यहां पे आपका बी बिठाया और बी का बायां इधर होगा, यहां पे ई खड़ा है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये कितने मीटर है, तो भाई ये 40 मीटर की डिस्टेंस यहां पर हो गई। आगे क्या बोला है, यहां बोला गया है कि ए सी से 20 मीटर बाएं खड़ा है। देखो ए और सी दोनों का यहां पे कोई लेना देना नहीं है तो छोड़ दो। आगे क्या बोला है, डी जो है वो ई से बाएं, ई से 20 मीटर दाएं, तो यहां ई है, ई का दायां इधर होगा, मतलब बिल्कुल बीच में इस जगह पे यहां पे कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। लेकिन कितने मीटर है आप देख सकते हो, यहां पे लिखा हुआ है 20 मीटर। क्लियर बात। तो जब 20 मीटर और ये टोटल 40 है, तो देखो ये भी 20 मीटर हो गया और ये भी कितने मीटर हो गया, 20 मीटर हो गया। क्या दिक्कत है बताओ मुझे, दोनों 20-20 मीटर हो गई। आगे क्या बोला है, और सी से कितने मीटर दाएं खड़ा है, 50। यानी कि इसके इधर यहां पे सी आएगा, लेकिन इनके बीच में दूरी होगी 30। बताओ क्यों होगी, क्योंकि क्वेश्चन में सी के और डी के बीच में 50 मीटर का गैप है, तो ये 20 तो इधर हो ही गया, तो इधर 30 ही तो बनाना है हमें। अब देखो सी का रिलेशन यहाँ पे ए से दिया है कि ए जो है वो सी से 20 मीटर बाएं खड़ा है। मतलब इधर की साइड में ए हो जाएगा, कितने मीटर हो जाएगा, तो ये हो गया 20 मीटर। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है, तो बताइए ए और बी के बीच की दूरी जो है वो कितनी है। क्वेश्चन बड़ा आसान है, ए और बी के बीच की दूरी पूछी है, तो यहां पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन में देखिए
ए के और सी के बीच में कितने मीटर है? 20। सी के और ई के बीच में कितना है? 30। अब ई के और बी के बीच में कितना है? 40। तो 40 और 30 70 और 20 कितनी हो गई? 90। तो इनके बीच का जो गैप है वो आपका आ जाएगा 90 मीटर, जो आपको यहां पे दिया गया है ऑप्शन संख्या सी में। चलिए नोट कीजिए फटाफट, क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बन गया वो यहां पे बन गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ये आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 23 के रूप में, और अच्छा क्वेश्चन है। चलिए पढ़िए फटाफट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है। यहां पे क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक आदमी जो है वो 2 किलोमीटर पूरब जाता है, 2 किलोमीटर पूरब जाता है। तो हमने क्या किया, यहां से हम ले गए 2 किलोमीटर, किधर ले गए? पूरब में। ये 2 किलोमीटर पूरब में गया। आगे बोला गया फिर वह 10 किलोमीटर दक्षिण जाता है। मतलब 10 किलोमीटर अगर दक्षिण जाएगा तो भैया वो जाएगा नीचे की साइड में, इधर। कितने किलोमीटर गया? तो ये गया 10 किलोमीटर। क्लियर हो गई बात? अब बताओ आगे क्या बोला गया है, और आगे देखो क्या बोला गया है। आगे बोला है कि फिर वह पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलकर, मतलब इधर की ओर वो जाएगा कितने किलोमीटर? तो ये जा रहा है कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर। आगे क्या कहा गया है? अंत में 18 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। अंत में 18 किलोमीटर उत्तर में जाएगा, तो ऐसे जाएगा। तो ये दूरी हो गई कितने किलोमीटर की? 18। ठीक है। अब पॉइंट हमारे पास यहां पे क्या बना कि यहां पे हमें प्रारंभिक स्थान से क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। अब दूरी जो है वो अगर आप देखें तो यहां पे कौन सी बन गई आपकी? प्रारंभिक स्थान ये है, आपको ये दूरी निकालनी है। अब नियम क्या कहता है कि सबसे पहले कुछ करो या ना करो, आप इसको एक ट्राइंगल का रूप दे दो। ठीक है, किसका रूप दे दो भाई? इसको हम लोग एक ट्राइंगल जो है उसका रूप यहां पर दे देंगे। आप बताइए इसको ट्राइंगल का जो रूप देंगे वो कैसे देंगे? इसको हमें पूरा करना है तो यही दूरी निकालनी है हमें। ठीक है, ये हमने ट्राइंगल का रूप दे दिया इसको। अब सवाल ये उठता है कि ट्राइंगल का रूप देने के बाद सॉल्व कैसे करेंगे? देखो नीचे 4 है तो ये वाली साइड भी 4 हो जाएगी। ये यहां से यहां तक 10 है, तो यहां से नीचे का हिस्सा 10 हो गया, ऊपर का 8 हो गया। अब देखिए टोटल जो आधार है, इधर का 2 इधर का 4, कितना हो गया? 6 प्लस ये कितना बचा? 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। 8 का स्क्वायर 64। रूट में कितना आ गया? 100, और 100 से बाहर निकले तो आंसर आ गया 10 किलोमीटर। कितने किलोमीटर आ गया? 10। चलो नोट करो फटाफट, क्वेश्चन का राइट जो आंसर आएगा वो आपका यहां पे बन जाएगा 10 किलोमीटर। तो ये लीजिए आपका आंसर है विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब जो आया वो आपका यहां पे विकल्प डी हमें बनता हुआ नजर आ गया। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। ये लीजिए एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, फटाफट देखिए क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक व्यक्ति है जो पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर जाने के बाद, मतलब यहां से चला पश्चिम में, कितने किलोमीटर गया? 10। पश्चिम में 10 किलोमीटर जाने के बाद बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बाएं मुड़ेगा मतलब नीचे की साइड में, इधर कितने किलोमीटर गया? 15। आगे बोला गया है फिर दाएं मुड़कर 5 जाता है, मतलब इधर की साइड में कितना आ गया? 5। तो प्रारंभिक स्थान से आपको ये दूरी निकालनी है। अब यहां भी सेम सिचुएशन बनेगी, सेम ही सीन बनेगा आपका। कौन सा सीन बनेगा बताओ? कि इसको हम लोग पूरा कर ले, ये वाले को। ठीक है, ये वाला हम डायग्राम यहां पे पूरा करेंगे। ये अगर 10 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 10। ये अगर 15 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 15। ठीक है, अब क्या करना है समझो, यहाँ पे दोनों को प्लस करो, ये भी 15 ये भी 15। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि अगर त्रिभुज जो है, अगर वह त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है, बोलिए कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण। अगर त्रिभुज हमारा समकोण बन रहा है और अगर आपको लगे कि लंब प्लस आधार, अगर लंब और आधार दोनों की दूरी अगर समान आ रही है तो हमें क्या करना है? ये 15 है, 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 225, ये 450 है। कितना है? 450।
तो नियम अनुसार हम क्या करेंगे कि 450 से ठीक पहले की स्क्वायर संख्या देख लेंगे। अब 450 जो है इससे ठीक पहले की स्क्वायर संख्या है 21 की, यानी कि 441। अब 441 21 का स्क्वायर है, आप पॉइंट लगा दो और जो संख्या पॉइंट के पहले वही संख्या पॉइंट के बाद यहां पर आएगी, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 21.21 जो आपको यहाँ पे दिया गया है। कौन से विकल्प में? तो आप देख सकते हैं विकल्प संख्या बी में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसके बाद जो आ रहा है वो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 25। बताइए क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर। चलिए बड़ा बड़ा आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि सोनी 9 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलने के बाद यहां से सोनी चला और 9 किलोमीटर इधर की साइड में किधर गया? पश्चिम में। तो हमने यहाँ पे पश्चिम दिशा जो है उसको यहाँ पे दर्शा दिया। आगे देखो क्या बोला है, अपने दाएं ओर मुड़ा और 7 किलोमीटर चला। मतलब ऊपर की साइड में कितने किलोमीटर गया? 7। ये गया ऊपर की साइड में। ठीक है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर की साइड में 7 किलोमीटर अगर वो गया तो हमने यहाँ पे 7 किलोमीटर जो है वो दर्शा दिया। आगे क्या बोला है, इसके पश्चात बाईं ओर मुड़ा और उसने 8 किलोमीटर की दूरी तय की। मतलब उधर कितने किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है? 8। ये लिख लिया। आगे बोला है फिर वापस मुड़ा तथा 11 किलोमीटर की दूरी तय की। वापस मुड़ रहा है, वापस का मतलब इधर की साइड में। देखो 8 तो यही हो गया, तो इधर की साइड में केवल कितने किलोमीटर मुड़ा है? 3 किलोमीटर। ठीक है, आगे क्या बोला है, तथा अंत में अपने दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। मतलब नीचे की साइड में इधर कितने किलोमीटर? 7। देखो ये भी 7 था, ये भी 7 था, दोनों इक्वल आ रही है तो हमें वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यह पूछा है प्रारंभिक स्थान से दूरी जो है वो उसकी क्या बनने वाली है। आप ध्यान दीजिएगा, ये जो है पूरी की पूरी डिस्टेंस कितने किलोमीटर है? 9। तो हमने 9 लिख लिया। ये यहां से यहां तक 3 वो वापस आ चुका था तो 3 को घटा दो। आंसर जो आएगा वो आएगा 6 किलोमीटर। और 6 किलोमीटर आपको यहाँ पे दिया गया है कौन से विकल्प में? विकल्प सी में। तो नोट करो फटाफट, क्वेश्चन का राइट जो आंसर बना वो आपका बन गया ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। यहां पे आपको एक प्यारा क्वेश्चन यहां पे दिया गया है। आइए जानते हैं इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा। बताइए भाई, यहां क्या कह रहा है कि बी जो है ये ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है। देखिए सबसे पहले हमने लिखा ए, यहां पे लिखा ए का दक्षिण पश्चिम होगा इधर, तो यहां पे आपका कौन आ गया? बी आ गया। पहली सिचुएशन आ गई। अगली सिचुएशन देखो क्या बोला है, सी जो है वो बी के पूरब,
बी के पूरब और ए के दक्षिण पूरब में, मतलब ए का दक्षिण पूरब इधर आएगा और बी का पूरब भी इधर आएगा, तो यहां पे आपका कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्लियर हुई बात, सी आ गया आपका। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या डाली आपको आगे की, बोला है कि डी जो है ये सी के उत्तर, डी सी के उत्तर और बी और ए के साथ समरेखा पर है। बी और ए की समरेखा देखो ऐसे जाएगी और डी के क्योंकि उत्तर में, तो यहां पे आपका कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ठीक है, क्वेश्चन बोला है ए के किस दिशा में डी है, तो ए के किस दिशा में डी है ये निकालने के लिए यहां पे प्लस का साइन लगाओ। यहाँ पे नॉर्थ होती है, यहाँ पे ईस्ट होती है, दोनों के बीच में आ रहा है नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट आपको दे रखी है यहाँ पे विकल्प डी में। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट जो आंसर आ गया आपका वो आपके सामने है। यहाँ पे आपको दिया गया है ऑप्शन किसके रूप में, डी के रूप में। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा ये परछाई वाला क्वेश्चन है, ये मैंने आपको कई बार वैसे ऑलरेडी भी रिपीट करा दिया है। चलिए इसका आंसर देने का आप लोग प्रयास करो क्या आएगा। और रॉयल बनना बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपका, मोस्ट वेलकम है। चलिए एक बार सेशन को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग। देखें क्वेश्चन को, यहां पे क्वेश्चन में बोला है कि एक दिन सूर्योदय के बाद रीता और मीना एक दूसरे के सामने होकर खड़ी होकर बात कर रही थी। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि जब सूर्योदय होता है ना, तो इसका मतलब वो होता है इधर, इधर सूर्योदय होता है और इधर की साइड में आपकी क्या बनती है, इधर की साइड में परछाई बनती है। ये जो टाइम आपका है ये सूर्य में होता है, ठीक है, सूर्योदय के टाइम होता है। आपको बोला गया है कि अगर मीना की छाया रीता के ठीक दाएं पड़ रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि इधर की साइड में जो हाथ होगा वो दाएं हाथ होगा। कौन सा हाथ होगा, दाएं। लेकिन किसके दाएं होगा, मीना की छाया रीता के दाएं पड़ रही है, तो रीता का जो फेस होगा वो नीचे होना चाहिए, क्योंकि रीता के दाएं पड़ रही है तभी तो दाएं पड़ेगी जब फेस नीचे होगा। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, रीता के आगे कौन खड़ी है, मीना, तो मीना का मुंह हो जाएगा किधर, ऊपर। क्वेश्चन में क्या बोला है, मीना किस दिशा की ओर है, तो नॉर्थ की ओर है, आपको दिख ही रहा है। आंसर आपका आ गया ऑप्शन बी। तो नोट करो फटाफट, क्वेश्चन का सही जो जवाब है वो है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर इसके बाद 28, ये लीजिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर जो आएगा वो आपका क्या आएगा। चलिए थोड़ा स्पीड में आंसर दीजिए। और दुष्वंत सारस्वत क्यों, क्या कहना चाह रहे हो भाई बताओ। मेरी समझ में नहीं आया आपने क्या बोलने का प्रयास किया है। यहां पे जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है इस क्वेश्चन को आप पढ़िए फटाफट। ये देखिए आंसर आने स्टार्ट हो गए, पश्चिम उत्तर यहाँ पे दिया गया है, उत्तर भी दिया है। चलिए चेक करेंगे अभी। एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, मतलब कोई मनुष्य है और वह मनुष्य जो है वो किधर मुंह करके खड़ा है, उत्तर और पश्चिम में। हमें क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले आप लोग डायरेक्शन बना लो ऐसे। ये हमने डायरेक्शन यहां पे बना ली, ये डायरेक्शन हो गई आपकी। ठीक है, ये इस तरीके से डायरेक्शन आ गई। अब यहां पे जो क्वेश्चन आपका आ रहा है वो इसमें क्या बोला गया है, पढ़ो। या बोला है मनुष्य जो है वो उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, मतलब ऐसे ये खड़ा है उत्तर पश्चिम की ओर। आगे बोला गया है कि वह पहले दक्षिणावर्त 90 डिग्री, दक्षिणावर्त का मतलब देखो अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो लिख रहा है ना क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कितने डिग्री घूम रहा है, 90। देखिए पहले स्टेप में 45 और यहां तक 90। आगे क्या बोला है, फिर वामावर्त 135 डिग्री, तो यहां से 90 135,
तो इधर की साइड में आ जाएगा, और इधर की साइड में जो दिशा होती है वो हमारी कौन सी होती है, पश्चिम होती है। ठीक है, और पश्चिम दिशा आपको दे रखा है यहाँ पे ऑप्शन संख्या डी में। तो आप नोट करो, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बना वो आपका बन गया विकल्प डी। चलिए आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 29। ये लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए। ये सिटिंग अरेंजमेंट और डायरेक्शन दोनों से रिलेशन रख रहा है आपका। बताओ। पिंकी तनवर ने डी दिया है। अच्छा, पुराने क्वेश्चन का दे रहे हो, नए क्वेश्चन का दीजिए भाई। आप में से अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है जिन्होंने टेलीग्राम चैनल जो है अगर वो ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर कर ले, प्रेप ज्ञान के नाम से। ठीक है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो किसके नाम से है, टेलीग्राम चैनल है प्रेप ज्ञान के नाम से, ताकि क्लास की अपडेट आपको मिल जाए। अगर प्रेप ज्ञान से जुड़ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर मेरे से जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पे तो आप ज्वाइन कर लेना, रीजनिंग विद लोकेश, इतने पे आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यहां पे क्या बोला गया है, नगर एम, नगर डी, जो नगर आर के दक्षिण में। पढ़ना, क्वेश्चन में लैंग्वेज बड़ी प्यारी है। यहां पे एम वाला पोर्शन यहीं पे आप एक बार के लिए कम कर दो। आपको बोला है नगर डी जो नगर आर के दक्षिण में। ठीक है, तो यहां पे आर आ गया, आर के दक्षिण में कौन है, डी है। नगर एम, नगर डी जो आर, जो नगर आर के दक्षिण में के पूरब में, यानी कि एम जो है, एम जो है वो किसके पूरब में, डी के। तो डी कहां है, ये रहा, डी का पूरब इधर होगा, यहां पे कौन आ जाएगा, एम। आगे बोला है कि नगर एन, नगर एम के दक्षिण में, या एम के दक्षिण में कौन आ जाएगा, एन। आगे बोला है, तो बताइए नगर आर, नगर एन के किस दिशा में, एन के इधर है, और इधर की साइड में होती है उत्तर और पश्चिम। उत्तर पश्चिम आपको दिया गया है यहां पे ऑप्शन संख्या डी में। तो चलिए नोट कीजिए, क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बन गया वो यहां पे बन गया ऑप्शन डी। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां के बाद आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 30। बताइए क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर। थोड़ा स्पीड जरूर बढ़ाएं आप, ये कोई इस तरीके के क्वेश्चन नहीं है कि इनमें आपको टाइम ज्यादा लगे। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इजी वे में हो जाते हैं। अब ये वही वामावर्त और दक्षिणावर्त घूमने वाला प्रश्न आपका आ गया। ठीक है, आप आराम से सोच के निकाल सकते हैं इनको, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बताइए सबसे पहले क्या बनाएंगे, डायरेक्शन बनाएंगे ऐसे। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, यहाँ पे डायरेक्शन हो गई, एक इधर हो गई, एक इधर हो गई, एक इधर हो गई, एक इधर हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ। यहाँ पे सबसे पहले जो कंडीशन डाली गई है वो क्या डाली गई है, पहले तो यहाँ पे आप दर्शा दो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम का मुंह उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम तो आपका ये वाली डायरेक्शन होगी, यही होगी ना उत्तर पश्चिम। अब क्या कह रहा है आगे देखो, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, मतलब इधर 90 डिग्री घूम गया। आगे देखो क्या बोला है, फिर उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त घूम रहा है, और 180 डिग्री घूमेगा तो इसके अपोजिट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर कह रहा है कि उसके बाद उसी दिशा में 90 डिग्री घूमता है, मतलब आगे और 90 डिग्री आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो दिशा है ये आपकी हो जाएगी साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण और पूर्व। अब दक्षिण पूर्व आपको दिया गया है यहाँ पे ऑप्शन डी में। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बना वो यहाँ पे बन गया ऑप्शन डी। क्लियर है, आगे बढ़े क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 31। ये क्वेश्चन आपका धुआं वाला है जो थ्योरी में मैं करा चुका हूं। देखिए रीजनिंग का मेरा एक पर्सनल चैनल भी चलता है, लोकेश चौधरी रीजनिंग के नाम से। आप में से जो भी विद्यार्थी यहाँ लाइव ले रहे हैं वो वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं, लोकेश चौधरी रीजनिंग के नाम से। चलिए आंसर दीजिए फटाफट, क्या आएगा।
यहां पे आपको बोला गया है कि एक रेल जो है वो कौन सी दिशा में जा रही है, उत्तर में। मतलब यहां से रेल जा रही है ऐसे, ये कौन जा रही है, रेल जा रही है, किधर जा रही है, उत्तर में। अब क्या बोला गया है, उसी वेग से हवा भी किधर जा रही है, उत्तर में। ठीक है, जिधर रेल जा रही है उधर ही क्या जा रही है, हवा। देखो याद होगा आपको कि जब मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन पढ़ाया था तो मैंने आपको एक कंडीशन दी थी। मैंने आपको क्या बोला था कि जब रेल और हवा दोनों अगर समान दिशा में जा रही हैं तो धुआं जो है वो आपका हमेशा किधर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो यहां पे जो उत्तर आएगा वो आएगा ऊपर की तरफ, यानी कि अपवर्ड्स। तो आपका आंसर आ गया विकल्प ए। नोट करो फटाफट। कर लिया सभी ने नोट? चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 32। ये लीजिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 32। फटाफट आंसर दो, क्या आएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है भाई, आंसर आपके अच्छे आ रहे, ऐसे ही देते रहो। बताइए, ये जो क्वेश्चन है ये घड़ी कम आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन बन गया है ना। ये किसका बन गया, घड़ी का और डायरेक्शन का। यहां बोला गया है कि घड़ी में 7:30 पर। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक घड़ी बनानी है। ये हमने एक घड़ी बना ली। ठीक है, 12, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। अब क्या कह रहे हैं, पढ़ना इसमें। ठीक है, यहां बोला गया है कि 7:30 बजे। तो 7:30 का टाइम दे देते हैं। यहां पे छोटी सुई तो, बड़ी सुई तो होगी 6 पे, छोटी सुई होगी आपकी 7 के, और किसके बीच में, 8 के। 7:30 हो गए। अगर घड़ी घंटे की सुई पूर्व दिशा में, घंटे की सुई जो है मतलब इधर की साइड में जो दिशा होगी वो कौन सी होगी, पूर्व। तो मिनट की सुई कहां है, देखो इधर पूर्व है तो इसके जस्ट सामने यहाँ पे कौन सी आ जाएगी, पश्चिम आ जाएगी, पश्चिम। अब हमारे पास पॉइंट क्या है कि पूर्व दिशा हमेशा राइट पे होती है, तो हमें नीचे की साइड में इधर, इधर हमें कौन सी दिशा रखनी पड़ेगी, उत्तर। तो इधर की साइड में दिशा हो जाएगी दक्षिण। तो क्वेश्चन में पूछा गया है मिनट की सुई किधर है, तो मिनट की सुई जो है वो इन दोनों के बीच में, यानी कि उत्तर और पूर्व में। और उत्तर पूर्व आपको यहाँ पे दिया गया है कौन से विकल्प में, सी में। चलिए बिल्कुल राइट आंसर आपने दिया है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका आया है वो ऑप्शन सी आया है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका बन गया। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 33। बताइए क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर। क्या बोला गया है 33 में कि रवि 6 किलोमीटर उत्तर में जाने के बाद, रवि है वो सबसे पहले 6 किलोमीटर उत्तर में जा रहा है। तो सबसे पहले 6 किलोमीटर उत्तर में ले जाओ उसको। ठीक है, यहां से हम लोग उत्तर में गए 6 किलोमीटर, ये गए कितने किलोमीटर गए बेटा, 6। अब कह रहा है उत्तर में जाने के बाद दक्षिण की ओर घूमकर 8 किलोमीटर गया। तो इससे तो हमें वैसे कोई फर्क नहीं पड़ना, हमें केवल कितना फर्क पड़ेगा कि ये तो 6 है, ये तो नीचे की साइड में वह 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूम गया। कोई दिक्कत नहीं है, 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूम गया। तो आगे क्या बोला गया है, तथा सामने की ओर 2 किलोमीटर की दूरी, मतलब और सामने वो कितने किलोमीटर कर रहा है, 2। एक ही बार में नहीं कह सकते थे कि भाई 4 कर रहा है, लेकिन फिर भी घुमा दिया हमें क्वेश्चन में। ठीक है, फिर कह रहा है तथा अपने बाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। बाएं घूम गया इधर और कितने किलोमीटर चला गया, 3। अब प्रारंभिक स्थान से दूरी निकालनी है ये बारी। ये लो, ये तो क्वेश्चन ही 1 सेकंड का है, बिल्कुल आ गया, रॉयल बनना बिल्कुल सही है। चलिए ऐसे ही आंसर दो, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप लोग दे रहे हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये 2 और 2 कितना हो गया, 4। ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके जस्ट सामने क्या होगा, कर्ण। कर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेंस। ये 4 है, ये 3 है, तो जोड़े में 4 और 3 के साथ क्या आता है, 5 आता है। तो आंसर डी बिल्कुल राइट तो है भाई, सोचने की जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल पिंकी का भी आंसर आ गया, इसमें तो हमें विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर यहां पे 30 कितना, 4। चलिए 34 नंबर का क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर यहां पर दिया है, फटाफट आंसर देने का प्रयास करो। क्या आएगा क्वेश्चन का राइट आंसर, मोनू सैनी। चलिए मोस्ट वेलकम है भाई।
यहां पे क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा सही है। यहां बोला गया है कि सोनल जो है वो 5 किलोमीटर पूरब की ओर जाती है। कितने किलोमीटर जा रही है? 5। सोनल 5 किलोमीटर पूरब में जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहां से सोनल को चला दिया इधर। कितने किलोमीटर चला दिया? 5। ठीक है, आगे क्या बोला है? फिर बाईं ओर 45 डिग्री के कोण पर 3 किलोमीटर चलती है। 45 डिग्री, देखो यहां से अगर हम ऐसे घुमाते तो ये तो 90 होता, तो 45 तो वो ऐसे जाएगी। ठीक है, ये 45 डिग्री हो गया। और कितने किलोमीटर चलती है? 3। ये लो भाई, ये आ गया 3 किलोमीटर। क्लियर? आगे बताओ क्या बोला गया है। नेक्स्ट जो कंडीशन आपको डाली गई है इसके बाद, वो क्या डाली गई है? पढ़ो फटाफट। क्वेश्चन में पढ़ेंगे नहीं तो चीजें निकलेंगी कैसे बेटा? अगली कंडीशन देखो क्या बोली गई है। नेक्स्ट कंडीशन में बोला गया है कि फिर बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाती है। अब देखो यहां पे है, तो यहां पे आप प्लस का चिन्ह लगाओ ऐसे, तो 90 डिग्री में तो वो ऐसे जाएगी ना, ऐसे। ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। 4 किलोमीटर, हमें दूरी से मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पे वो जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है? दिशा। अब उसका मुख किस दिशा में? तो अब उसका मुख जो है वो इस दिशा में, ऐसे ऐसे ही है ना। तो ऊपर की ओर होता है नॉर्थ, उत्तर, नीचे की ओर होता है दक्षिण। ठीक है, इधर की ओर क्या होता है आपका? पश्चिम। तो अगर हम देखें यार, यहां पे प्लस का चिन्ह लगाते तो उत्तर पश्चिम में ही तो आ रहा है। तो उत्तर पश्चिम कहीं दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। तो आप नोट कर लें, जिस बच्चे ने ऑप्शन डी अपना आंसर दिया है वो यहां पे बिल्कुल राइट आंसर उसका बन गया। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 35। ये लीजिए, यहां बोला गया है कि राज 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है। अच्छा, जाती है कर दिया, बेचारे को जबरदस्ती मेल से फीमेल बना दिया है। लो बताओ क्या आएगा क्वेश्चन का राइट आंसर? क्या बोला गया है बताओ? या क्वेश्चन में कहा गया है कि राज 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है। सबसे पहले 30 मीटर ले जाओ यहां से, पहले थोड़ा सा उधर खिसका दें, ये ज्यादा इधर आ गया है। ये लो, यहां से वो सबसे पहले 30 किलोमीटर उत्तर में जा रहा है, तो हमने ये 30 किलोमीटर बना दिया, ये गया 30 मीटर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है या चलती है जो भी है, इधर कितने मीटर गया? 25। अंत में दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है। अंत में दाईं ओर मुड़ गया, मतलब ऊपर की साइड में, और कितने मीटर गया? 30। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे आपसे? आगे बोला गया है कि तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी व किस दिशा में? प्रारंभिक स्थान से दूरी आपको ये चाहिए। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए देखिए, इसको पूरा कर दो आप, तो ये भी 25 हो जाएगा। ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। 30 और 30 कितना हो गया? 60 का स्क्वायर प्लस कितने का स्क्वायर? 25 का स्क्वायर। इनका स्क्वायर करना है हमें। 60 का स्क्वायर और कितने का स्क्वायर? 25 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर बताओ कितना होता है आपका? 3600 प्लस 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। ये आपका हो गया 4225। अब 4225 कितने का स्क्वायर होता है? रुक जाओ बेटा, अभी मत दो उत्तर। अगर हम 65 का स्क्वायर देखें तो 65 का स्क्वायर होता है 65 इंटू 65, 5 5 25, 6 7 42। ठीक है, बिल्कुल ये 65 का स्क्वायर है। तो दूरी तो आ गई कितने मीटर? 65 मीटर। अब हमें निकालनी है दिशा। अगर दिशा निकालनी है तो आपको बताया कि दिशा जहां से पूछी जाती है प्लस का चिन्ह लगा दो, यहाँ पे प्लस का लगा दो, इस डायरेक्शन में ही तो है, उत्तर पश्चिम। 65 मीटर उत्तर और किधर है? पश्चिम में। अब 65 मीटर उत्तर पश्चिम आपको दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। 65 मीटर उत्तर पश्चिम आपको नहीं दे रखा। तो प्रारंभिक स्थान से, ठीक है, तो आंसर नन ऑफ दीजिए आएगा भाई। ठीक है, नन ऑफ दीजिए, बिल्कुल आपने सही आंसर का चुनाव कर लिया है। सही आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 36। बताइए, बताओ इसका राइट आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 36 का? यहां पे आपको बोला गया है कि रवि 5 मीटर दक्षिण में जाता है। ठीक है, 5 मीटर दक्षिण में गया, तो यहां से हमने रवि को चलाया, ये 5 मीटर
किधर चला गया, 5 मीटर चला गया दक्षिण में। इसको बनाओ पहले सही से। ये हो गया 5 मीटर, लेकिन 5 मीटर गया किधर, दक्षिण में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कह रहा है, फिर बाईं ओर 4 मीटर, फिर बाईं ओर 4 मीटर, दक्षिण से बाएं इधर कितने मीटर, 4। थोड़ा इधर बनाते हैं क्योंकि उसमें घुस जाएगा फिर ये। यहां से आ गया 5 मीटर, ठीक है, फिर 4 मीटर बाईं ओर, तो इधर कितने मीटर गया, 4। आगे क्या बोला गया है, फिर दाईं ओर 3 मीटर, मतलब नीचे की साइड में कितने मीटर आ गया, 3 मीटर। आगे क्या बोला है, फिर बाईं ओर 5 मीटर, मतलब इधर की साइड में 5 मीटर गया, ये लो, यहां पे भी 5 मीटर गया। आगे क्या बोला गया है, रवि 5 मीटर दक्षिण, फिर बाएं 4 मीटर, फिर दाएं 3 मीटर, फिर बाएं 5 मीटर, फिर पुनः बाएं 3 मीटर, तो इसके समान आ गया, ये आ गया 3 मीटर। आगे क्या बोला गया है, अंत में बाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चलता है, तो मतलब इधर आ गया, यहाँ पे 3 मीटर आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी क्या है, ये तो इम्पॉसिबल हो गई हमारे लिए बात। यहाँ पे अगर देखें तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये 4 था, ठीक है, इसको अगर निकालेंगे ये वाली, ठीक है, ये नीचे 5 था, 3 तो चल दिया, तो 2 ही तो बचा, तो ये तो हो गई 6 मीटर, और ऊपर वाली है 5 मीटर। अब यहाँ पे देखिए रूट की वैल्यू कोई आ नहीं रही है, और 6 और 5 मीटर के साथ में 36 हो गया, 25 हो गया, 36 और 25 हो जाएगा 61। आंसर आएगा रूट 61, जो किसी भी विकल्प में नहीं है, तो आंसर गलत है इसका। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 आपको दिया गया है, एक्स वाई जेड व टी 4 नगर हैं, इनका आपको डायरेक्शन यहाँ पे फलानी है, तो बताओ कैसी डायरेक्शन यहाँ पे फल सकती है, ये आपको निकालनी है। फटाफट दो आंसर। बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं बेटा, बहुत सारी, ये इतने सारे मैसेज मत करो आप, एक ही बार में समझ में आ गया, ज्यादा मत करो, तो नहीं तो आप ब्लॉक हो जाओगे यहाँ से ऑटोमेटिकली। देखो कंडीशन ये होती है कि जब विज्ञप्ति आती है तो विज्ञप्ति में ये चीजें स्पष्ट लिखी होती हैं, तो आपको विज्ञप्ति पे इंतजार करना पड़ेगा। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो आप लोग, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार ढंग से पढ़ के एक बार कमेंट बॉक्स में देंगे इसका उत्तर। तो अब आपसे मुलाकात होगी कल, ठीक है, तो आप लाइव जरूर आएं और सेशन को कंटिन्यू रखें। इसके बाद हम आगे चल के कुछ नए कंसेप्ट की बात करेंगे। ध्यान रखना, पहले हम थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कराएंगे। तो मिलते हैं कल, जय हिंद।